आइए इस वीडियो में हम सामाजिक सुधार संगठन के बारे में पढ़ेंगे। पहला सामाजिक सुधार संगठन है ब्रह्म समाज। इसके संस्थापक राजा राम मोहन थे। इन्हें राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था। ये हिंदू धर्म के कुप्रथाओं के विरुद्ध आवाज़ उठाएं, जिस कारण उन्हें भारतीय पुनर्जागरण का जन्मदाता कहा गया। आधुनिक भारत का अग्रदूत भी इसे कहा जाता था। सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें युगदूत कहा। इन्होंने 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। आगे देखते हैं। 1829 ईस्वी में विलियम बेंटिक के सहयोग से इन्होंने सती प्रथा का अंत कर दिया। मिरातुल अखबार फारसी में और संवाद कौमुदी इनकी बंगाली में छपने वाले प्रमुख पत्रिकाएं थी। 1833 ईस्वी में लंदन में मेनिंजाइटिस के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। इनके प्रमुख शिष्य कौन कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन थे। जब इनकी मृत्यु हो गई तो ब्रह्म समाज दो भागों में बट गया। जो देवेंद्रनाथ इनके शिष्य थे, उन्होंने 1865 ईस्वी में भारतीय आदि समाज की स्थापना की और केशव चंद्र सेन जो थे 1867 ईस्वी में वेद समाज की स्थापना की। दूसरा सामाजिक सुधार संगठन है आर्य समाज। आर्य समाज, इसके संस्थापक दयानंद सरस्वती थे। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना 1876 ईस्वी मुंबई में किया और 1877 ईस्वी में इनकी एक शाखा लाहौर में खोली। आर्य समाज का नारा था भारत भारतीयों के लिए है, जबकि दयानंद सरस्वती जी का नारा था वेदों की ओर लौटो। दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात में 1834 ईस्वी में हुआ था। इनका नाम मूल शंकर था। इनके गुरु बिरजानंद थे। 1886 ईस्वी में इनके शिष्य हंसराज ने डीएवी की स्थापना की। तीसरा है रामकृष्ण मिशन। इसके संस्थापक स्वामी विवेकानंद थे। इन्होंने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। 12 जनवरी 1863 ईस्वी को हुआ था इनका जन्म। इनका नाम नरेंद्र दत्त था। रामकृष्ण परमहंस जो इनके गुरु थे, इन्होंने इन्हें हिंदू धर्म की शिक्षा दी। 1887 ईस्वी में इन्होंने कलकत्ता में बेलूर मठ की स्थापना की और 1893 ईस्वी में इन्होंने ऐतिहासिक शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लिया। इन्होंने अमेरिका के न्यूयॉर्क में वेदांता सोसाइटी की स्थापना की 1896 ईस्वी में। वेदांता सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क में कब की? 1896 ईस्वी में। 1897 ईस्वी में इन्होंने बेलूर मठ को रामकृष्ण मिशन का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय बना दिया। 1902 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। इन्हें क्या कहा जाता था? तो हिंदू नेपोलियन या तूफानी हिंदू कहकर पुकारते थे और सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें आध्यात्मिक गुरु कहकर पुकारा था। उसके अगला है थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अलकाट ने कनाडा में किया था। यह संस्थान विभिन्न देशों में सांस्कृतिक तथा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कार्य करते थे। 1886 ईस्वी में इसकी एक शाखा मद्रास के अडयार में खोली गई, जो आगे चलकर इस संस्था का मुख्यालय बन गया। इसी शाखा के एक सदस्य बनकर आयरलैंड की महिला एनी बेसेंट भारत आई थे। इन्होंने आयरलैंड की भांति भारत में भी होम रूल आंदोलन प्रारंभ करना चाहती थी, किंतु भारत में यह सफल नहीं हो सका। पांचवा है यंग बंग आंदोलन। इसे हेनरी विलियम डेरोजियो ने 1828 ईस्वी में प्रारंभ किया। यह बंगाल के युवाओं का आंदोलन था। ये भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता की मांग करते थे। इसे भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता। आगे है मुस्लिम सुधार संगठन। पहला है बहावी आंदोलन। इसका प्रारंभ इनका प्रारंभ बरेली में हुआ था।
इनका प्रारंभ बरेली में हुआ था, किंतु पटना इसका केंद्र बन गया था। यह पश्चिमी संस्कृति का विरोध करते थे। इसके संस्थापक सैयद अहमद बरेलवी थे। यह सबसे संगठित आंदोलन था। नेक्स्ट है अलीगढ़ आंदोलन। इसका प्रारंभ अलीगढ़ से हुआ था। उद्देश्य इसका था मुसलमानों को उच्च शिक्षा देना। इसके संस्थापक सैयद अहमद खान ने 1875 ईस्वी में अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का रूप ले लिया। सैयद अहमद खान ने पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना किए थे। अगला है अहमदिया आंदोलन। अहमदिया आंदोलन, इसका प्रारंभ गुरदासपुर से हुआ था। यह हिंदू मुस्लिम में एकता लाना चाहता था। इसके संस्थापक मिर्जा अहमद ने खुद को कृष्ण का अवतार घोषित कर दिया, जिस कारण हिंदू मुस्लिम दोनों ही इस संस्था से हट गए। नेक्स्ट है देवबंद आंदोलन। देवबंद आंदोलन यह उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से प्रारंभ हुआ था। यह पश्चिमी संस्कृति का विरोध करता था तथा इस्लामिक सांस्कृतिक शिक्षा को बढ़ावा देता था। इसके संस्थापक नकवी तथा अहमद गंगोई थे। धन्यवाद।